नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 मियाँ नसरुद्दीन पढ़ रहे थे। आज इसी पाठ का हम भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। सिर हिलाया है साहिब माना। फिर लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन की इस बात पर सिर हिलाया और माना कि हाँ, ये बात सही है कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। अर्थात किसी काम के हुनर की शिक्षा हमें गुरु से मिलती है, किंतु उस शिक्षा की अनुपालना करके मेहनत और अभ्यास से ही व्यक्ति उस हुनर को सीख सकता है। जैसे मियाँ नसरुद्दीन ने अपने पिता से शिक्षा लेकर अभ्यास किया, तभी वह 56 प्रकार की रोटियां बनाकर प्रसिद्ध नानबाई बन पाया। और इसी बात पर लेखिका ने सहमति प्रकट की कि गुरु तो केवल शिक्षा देने का कार्य करता है, किंतु शिष्य जो है वह अभ्यास के द्वारा ही उस हुनर को अपने अंदर ला सकता है, प्राप्त कर सकता है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। जब उन्होंने देखा कि लेखिका ने सहमति प्रकट करी है तो वह थोड़ा सा जोश में आ गए और उन्होंने कहा, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। खोमचा का अर्थ होता है ठेला गाड़ी। यदि हमने ठेला गाड़ी न लगाई होती रोटियों की तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचे होते, इतनी प्रसिद्धि हमें न मिली होती। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मतलब तुम्हारे अलावा और भी यहाँ पर नानबाई हैं जो रोटियां बनाने का कार्य करते हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे। अब मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका की ओर घूर कर देखा और फिर उन्होंने कहा, बहु तेरे का अर्थ होता है बहुत से नानबाई हैं इधर, पर खानदानी नहीं। मतलब हम इस मोहल्ले में बहुत से नानबाई हैं जो रोटियां बनाने का कार्य करते हैं, किंतु उनमें से कोई भी खानदानी नानबाई नहीं है, केवल मैं ही खानदानी नानबाई हूँ। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। फिर लेखिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। सराही का अर्थ होता है खूब प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। अर्थात मियाँ नसरुद्दीन ने भी सुनी सुनाई बात कही थी, इसलिए वह सोचने लगे वो चीज़ क्या हो सकती है, किंतु उन्होंने भी लोगों से सुना, वही उन्होंने कह दिया। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि यानी कि लेखिका ने उनकी बात पर संदेह किया और इसी कहावत पर भी संदेह प्रकट करते हुए लेखिका ने उनको टोका कि तुम जो कहावत बता रहे हो ये कहावत सच्ची भी है या तुम्हारी मन गढ़ंत है। मियाँ ने तरेरा। मियाँ नसरुद्दीन ने तरेर कर कहा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, सही कहते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वो लोंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। रुमाली क्या है? रोटी का नाम है जो बहुत पतली होती है। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी होगी। जहमत का अर्थ होता है परेशानी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। अब है ना, मियाँ नसरुद्दीन को लेखिका के प्रश्नों के उत्तर देने में कोई रुचि नहीं हो रही थी। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर है, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम को कुछ किए 80 पर
क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या न मिले। अर्थात हमारे पिता तो 80 बरस के थे तब गुजर गए, है ना, स्वर्गवासी हो गए, अब हमें इतनी मोहलत मिले या न मिले। इस मजमून का अर्थ होता है बात, पर हमने कुछ कहते न बनाया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। फिर लेखिका ने ऐसा प्रश्न पूछा तो मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफी नहीं था। हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। फिर मियाँ नसरुद्दीन बोलते हैं, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते हैं जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली का अर्थ होता है मजाक, मानो हमारी मजाक उड़ा रहे हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। फिर लेखिका ने पूछा, भाई कि बादशाह कौन से? बहादुर शाह, जफर या कोई और? मियाँ ने खींच कर कहा, खींच कर का अर्थ होता है चिढ़कर कहा। फिर उलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। अर्थात मियाँ नसरुद्दीन को भी स्वयं पता नहीं कि किस बादशाह के दरबार में वे नानबाई का कार्य करते थे, क्योंकि उन्होंने भी सुनी सुनाई बात कह दी थी। इसीलिए जब उन्हें सब पता, कुछ भी पक्का पता नहीं है कि किस बादशाह के दरबार में थे, इसीलिए वे उसका नाम बता नहीं पा रहे थे और इसीलिए उन्हें लेखिका के प्रश्नों पर चिढ़ मच रही थी। हमें बीटर का अर्थ होता है टुकर टुकर कर, अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बर मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। फिर लेखिका ने पूछा, यह बब्बर मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, यानी लेखिका की बात ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ का अर्थ होता है तूफान, कौन सा? क्रोध का तूफान के आसार देख यह मजमून का अर्थ होता है बात न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी का अर्थ होता है शिष्यता, यानी आप जो कहते हैं आपकी सारी बात मानते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। अर्थात केवल मेरी शागिर्दी ही नहीं करते हैं, मैं इनको मजदूरी भी देता हूँ, अर्थात जो मेहनत करते हैं उसके बदले में पैसा भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मंजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। मजूरी का अर्थ होता है मजदूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? फिर लेखिका ने पूछा। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रह गई थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकरखानी, शेरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब रोटियों के नाम हैं जो इनके बावर्ची खाने में बनाई जाती थी। इसी तरह की 56 रोटियां इनके बावर्ची खाने में बनती थी। फिर तेवर चढ़ा हमें गुर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। महीन का अर्थ होता है पतली। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध आया ना मतलब कुछ याद आ गया उन्हें। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। मियाँ नसरुद्दीन कहना चाहते हैं कि पहले के ज़माने के समान खाने पकाने का न तो अब शौक रहा है और न चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। हमारी रोटियों की आजकल न तो कद्र है और न ही कोई पसंद करता है।